हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसी चीज़ में गलती करते हैं। इन एड ऑन सबको मिक्सअप कर देते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि हम मिस्टेक कर रहे हैं। कहाँ पे इन लगाना है, कहाँ पे एट लगाना है। जहाँ पे एट लगाना है वहाँ पे इन लगा देते हैं, जहाँ पे इन लगाना है वहाँ पे ऑन लगा देते हैं और सारा जो है सेंटेंस ही खराब हो जाता है और फिर उनका इंग्लिश बोलने का इंप्रेशन बहुत खराब लगता है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी एक एक चीज़ क्लियर करके इसमें, लेकिन शर्त ये है कि आपको ये वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपको सारा नॉलेज इन ऑन एट के बारे में पता चल सके। भाई ये सारे जो है प्रीपोजिशन है और अब मैं आपको एक एक करके क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बहुत सिंपल है एट के बारे में बताऊंगी। भाई एट, ऑन, इन सब का मतलब होता है पर। अब हिंदी में हम पर का यूज तो बहुत करते हैं कि मैंने फ़ोन फ्रिज पर रखा हुआ है, मैं दिल्ली पर हूँ, या फिर इस तरीके से हिंदी में कई लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं। तो आप पर का मीनिंग जान गए होंगे, उसी के लिए हम जो है ऐड का यूज करते हैं। अब ऐड का यूज हम कहाँ पे करते हैं? जनरली आप में से 50% लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए दोबारा से बता देती हूँ कि भाई ऐड का जो यूज होता है ना वो होता है टाइम, टाइम के लिए, क्लॉक के लिए, टाइम के लिए, क्लॉक के लिए। ठीक है, तो जब भी हम टाइम की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हम लगा देते हैं एट। और इसमें भाई घड़ी में देख लीजिए सेकंड्स, मिनट्स, आर। ठीक है, घंटे, सेकंड्स, मिनट्स, इन तीनों में एट का यूज होता है। जब भी हम टाइमिंग की बात करेंगे या फिर मैं बोलूंगी मैं 7 बजे पहुंचूंगी, आई विल रीच एट 7 o'clock, तो यहाँ पे देखा ना आपने, पर भी आ गया और यहाँ पे एट भी आ गया। तो टाइम के लिए हमेशा हम एट यूज करेंगे। अच्छा यहीं पे मत रुकिए, एट का यूज एक जगह और होता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है? प्लेसेस की बात कर रही हूँ, स्थान, प्लेसेस। तो एट का यूज आप होगा जैसे कि कोई जैसे दिल्ली है, दिल्ली, दिल्ली के लिए तो हम इन यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी एट का यूज बता रही हूँ आपको। एट अगर दिल्ली के अंदर, अगर मैं सरोजनी नगर मार्केट में हूँ तो मैं किस तरीके से बोलूंगी? आई एम एट सरोजनी नगर मार्केट, मैं सरोजनी नगर मार्केट में हूँ। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो स्टेट है, मतलब जगह का नाम है, तो उस जगह के नाम के लिए हम एट यूज करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे मैं अगर किसी देश या किसी बड़े शहर की बात कर रही होती तो वहां पे इन लगता। आई होप आप समझ गए होंगे। तो एट का आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग ऑन के लिए। हम जैसे डे हो गया, कैलेंडर में दिया रहता है ना डे, और डेट भी दी रहती है। तो डे, डेट यानी कि दिन, दिन यानी मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे टू संडे, इसमें हम लगाएंगे ऑन। ठीक है, और इसके अलावा हम लगाएंगे जैसे कि डेट्स दी रहती हैं, 31 तारीख हो गई, 29 तारीख हो गई, 29th हो गई, 15th हो गई, तो इसमें भी हम जो है ऑन लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई अगर आपको मौसम यानी वेदर का यानी रेन, या फिर आपको कोई ऑटम, कोई भी अगर आपको सीजन भी बताना है तो भी आप उसमें ऑन लगाओगे। ठीक है, और अगर आपको कोई ओकेशन है, फेस्टिवल है, तो उसके पीछे भी आप ऑन लगाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑन का यूज करोगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नहीं, इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ऑन का एक और जगह यूज होता है। ऑन जो कि बहुत मोस्ट पॉपुलर है, अगर किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी रहती है तो वहां पे भी हम ऑन लगाते हैं। जैसे कि अगर आपने फ्रिज के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, चाबी रखी हुई है, या फिर आपने फोन रखा हुआ है, जनरली हम रख देते हैं इन चीजों के ऊपर, तो वहां पे भी आप ऑन लगाओगे। ठीक है, या फिर मैं अगर छत पर हूँ तो वहां पे भी ऑन लगेगा। अब आप पूछोगे छत पर क्यों लगेगा ऑन? भाई छत भी किसी लेयर बना बना जैसे कि लैंटर बनाया हुआ उसके ऊपर हूँ ना मैं, तो उसमें आपको ऑन का यूज करना है कि मैं छत पर हूँ, पर आ गया है, मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन द रूफ। तो इस तरीके से आप ऑन के सेंटेंसेस बनाएंगे। अब आपने देखा कि आपको मैंने ऑन में दो चीजें बताई हैं कि भाई किसी किसी चीज के ऊपर, लेयर के ऊपर, या किसी भी सरफेस लगा लीजिए, किसी चीज के ऊपर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो वहां पे हम ऑन लगाएंगे, ऑन यूज करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि कोई फेस्टिवल आ गया, या फिर कोई डेट, या फिर कोई जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इनसे पहले भी हम ऑन का यूज करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन का यूज हम कहाँ पे करते हैं? इन का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जब मैं ऐड का यूज आपको करना बता रही थी वहीं पे मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि इनका यूज हम कहाँ पर करते हैं। भाई इनका यूज जैसे कि अगर आपको बोलना है कि मैं मुंबई में हूँ तो आई एम इन मुंबई, ठीक है। और अगर आपको बोलना है कि अगर आपको जैसे कि दिल्ली का एग्जांपल ले लें, दिल्ली में कोई भी आप जगह ले लीजिए, वही सेम एग्जांपल हम ले लें कि मैं लाजपत नगर में हूँ तो आई एम एट लाजपत नगर मार्केट, ठीक है, मैं लाजपत नगर मार्केट में हूँ। तो अगर आपको बोलना है मैं दिल्ली में हूँ, आई एम इन दिल्ली, इस तरीके से आप इनके सेंटेंस बनाओगे। यहीं तक सीमित नहीं है, आप इनका यूज कहाँ, जैसे कि कोई मंथ है, ठीक है, मंथ है तो मंथ में आप जैसे कि कोई भी मंथ लगा लो, जनवरी फरवरी मार्च, इससे पहले आप इन लगाओगे, क्या लगाओगे, इन लगाओगे, ठीक है। किसी भी मंथ से पहले आप इन लगाओगे। और अगर अगर आपको लग वेदर है, वेदर यानी कि मौसम हो गया, तो मौसम से पहले भी आप इन लगाओगे, ठीक है, मौसम से पहले इन लगाओगे। इससे पहले मैंने आपको ऑन बताया था, तो ऑन में मैंने आपको बताया था कि कोई फेस्टिवल, फेस्टिवल अलग चीज है, वेदर अलग चीज है। तो वेदर में आप लगाओगे इन और फेस्टिवल में लगाओगे आप ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हो। तो जैसे कि आप कह सकते हो कि मंथ हो गया या फिर कोई वेदर हो गया या फिर ईयर हो गया, तो इसमें आप जो है इनका यूज करोगे प्रॉपरली। अब आप समझ गए हैं कि इन ऑन एट का यूज आप कैसे करेंगे। अब मैं आपको मोटा मोटा रिपीट कर देती हूँ कि भाई जो एट है वो हमेशा जो है घड़ी के यूज के लिए होता है, जैसे कि सेकंड्स, मिनट्स और आवर, इन तीनों के लिए आप एट का यूज करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम स्थानों की बात करें यानी प्लेसेस की बात करें, तो पार्टिकुलर एक बड़े शहर के अंदर अगर कोई छोटा कस्बा बना पड़ा है तो उसके लिए आप एट यानी छोटी छोटी सिमिलर चीज़ों के लिए आप एट लगाएंगे। लेकिन अगर बहुत बड़ा, आप कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने वाली हूँ, तो आप जो किसी पार्टिकुलर क्षेत्र के अंदर की कोई बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो है एट का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने प्लेसेस और मैंने आपको बताया कि आपको क्लॉक में एट का यूज करना है। ऑन का मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ के ऊपर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो वहाँ पे आपको ऑन का यूज करना है। दूसरी कंडीशन ये है कि ऑन का यूज आप कर सकते हैं, जैसे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, डे के नाम दे रखे हैं तो उसमें भी आप ऑन का यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इन आप कहाँ पे यूज करोगे, जैसे कि ईयर हो गया, जैसे 1951, 1960, 1970, तो इसमें भी आप इनका यूज करोगे। और इसके अलावा आप इनका यूज करोगे कि जैसे कि बड़े प्लेसेस की बात करें तो बड़े बड़े शहरों के नाम होते हैं तो आप वहाँ पे इन यूज करोगे। जैसे कि अगर आप किसी पार्टिकुलर एक फेमस चीज़ का नाम ले रहे हैं, फेमस चीज़ का, तो वहाँ पे आप इनका यूज करोगे। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो आपने देखा प्रीपोजिशन का यूज करना बहुत मतलब कैसे यूज करना है, और आपको पता होना चाहिए कि इन कहाँ पे यूज होगा, एट कहाँ पे यूज होगा और ऑन कहाँ पे यूज होगा। इन तीनों को मिक्स करना ठीक बात नहीं है, नहीं तो सेंटेंस बन जाता है गलत। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच।